दोस्तों, मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सब जिस जिस एग्जाम के लिए लगे होंगे आप सब अपने अपने एग्जाम के हिसाब से मेहनत कर रहे होंगे और अच्छे से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था को दोस्तों हम सब पढ़ रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में दोस्तों जो डीपीएसपी होता है वहां तक की चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं मूल कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्य से लेकर थोड़ा कुछ चीज़ हमने दोस्तों पिछले वीडियो में भी पढ़ लिया था। तो आज हम दोस्तों देखने वाले कि मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से क्या क्वेश्चन बनते हैं या किस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आज हम दोस्तों उसको देखने वाले हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरह से दोस्तों एग्जाम इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमने पिछले वीडियो में दोस्तों जो डीपीएसपी है फंडामेंटल राइट से सीधे जो कुछ बची रह गई थी यानी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित दोस्तों जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां तक की चीजों को दोस्तों हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही अच्छे से देख लिया था। तो आप दोस्तों जो लोग चैनल से अभी नए जुड़े होंगे दोस्तों वो लोग क्या करेंगे, आप सब जानते हैं दोस्तों कि मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत और इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और जियोग्राफी यानी भूगोल तीनों की दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप सारी चीजों को दोस्तों एक क्रम से एक सीक्वेंस से देखने की कोशिश करें, खासकर दोस्तों मॉडर्न इंडिया और इंडियन पॉलिटी, क्योंकि दोस्तों इसको हमें एक क्रम से पढ़ा रहे हैं, एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक्स आपसे पढ़ा रहे हैं जिससे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो उन हर एक टॉपिक्स को दोस्तों एक सीक्वेंस से हम लेके चल रहे हैं। तो अब आधुनिक भारत दोस्तों और इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था दोनों की वीडियो दोस्तों एक क्रम से देखें। और ज्योग्राफी में दोस्तों भूगोल में आपको वही पढ़ा रहे हैं जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। तो इसमें दोस्तों कोई सीक्वेंस नहीं है तो आप उसको कैसे भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि आप इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और मॉडर्न इंडिया की वीडियो दोस्तों एक क्रम से देखेंगे, तब आप चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से को रिलेट कर पाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाएंगे। और आप देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आप सब दोस्तों बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और बहुत ध्यान से चीजों को सुनेंगे, क्योंकि दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि जो इंडियन पॉलिटी दोस्तों उससे किस तरह के क्वेश्चन आपसे आते हैं। यानी जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों आप सब जानते हैं दोस्तों मूल कर्तव्यों को क्या बोला जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। एक होता है दोस्तों हमारा फंडामेंटल राइट्स जिसको बोला जाता है दोस्तों मूल अधिकार, एक होता है दोस्तों हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको दोस्तों हम बोलते हैं एफडी यानी मूल कर्तव्य। अब हम देखने वाले दोस्तों इन मूल कर्तव्य यानी मूल कर्तव्यों से किस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं या किस तरह से आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप दोस्तों मूल कर्तव्य की बेसिक जान लीजिए। देखिए आप सब जानते हैं दोस्तों मूल कर्तव्य को हमने बता दिया क्या बोला जाता है, मूल कर्तव्य को बोला जाता है दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज यानी फंडामेंटल ड्यूटीज दोस्तों इसको इसी को एफडी बोले जाते हैं। तो मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों में दोस्तों अंतर है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करें मूल कर्तव्य कहां रखा गया है, तो यह संविधान के भाग 4 का दोस्तों अनुच्छेद 51 का के अंतर रखा गया है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो मूल कर्तव्य है मूल कर्तव्य कहां है, तो मूल कर्तव्य को दोस्तों भाग 4A में रखा गया है। इसी को दोस्तों हिंदी में बोला जाता है 4 का। और 4A के अंदर दोस्तों किस अनुच्छेद में रखा गया है, 51A यानी 51 का। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों जो भाग 4 है, भाग 4 जो दोस्तों वह किससे संबंधित है, डीपीएसपी से संबंधित है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और जो भाग 4A उसी में दोस्तों एक भाग जोड़ा गया 4A, क्योंकि दोस्तों मूल संविधान में नहीं था, इसलिए दोस्तों इसको 4 के अंतर रखा गया एक अलग से भाग बनाकर भाग 4A। तो भाग 4A में दोस्तों क्या क्या कर दिया, भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A यानी आर्टिकल 51A के दोस्तों यानी 51 का के तहत क्या किया गया है, मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का दोस्तों क्या किया गया है, प्रावधान किया गया। तो सबसे पहले आप ये बेसिक चीज याद रखेंगे कि मूल कर्तव्य कहां है दोस्तों, भाग 4A में है। उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 51A है दोस्तों यानी 51A है दोस्तों। अब आप देखते हैं दोस्तों सबसे पहले शुरुआत में दोस्तों मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो कुल 11 मूल कर्तव्य दोस्तों। इसको हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी दोस्तों कि मूल कर्तव्यों के बारे में आपको क्या फैक्ट याद रखना है दोस्तों। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे यह 11 हुआ। देखिए आप सब जानते हैं दोस्तों जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत मूल कर्तव्यों की संख्या 10 की गई थी। लेकिन जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत मूल कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई थी। तो आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए दोस्तों। आप सब जानते हैं दोस्तों 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1976 में। इसके तहत मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 10। लेकिन दोस्तों 86वां संविधान संशोधन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आता है दोस्तों, यह आता है 2000
2002 में। इसके तहत मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 11 कर दी गई, तो आप इसको भूलेंगे नहीं। यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आता है? सबसे पहले ही याद रखेंगे दोस्तों 1967 में। इसके तहत एफडी की संख्या कितनी की गई मूल कर्तव्यों की? वह 10 की गई। लेकिन जो दोस्तों 86वां संशोधन आता है यानी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, वह कब आता है दोस्तों? 2002 में। इसके तहत मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी कर दी गई? तो 11 कर दी गई। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि यानी 42वें के तहत मूल कर्तव्यों की संख्या 10, लेकिन वर्तमान अगर मैं आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में आप याद रखेंगे दोस्तों कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, कुल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों? तो कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अब यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की अनुशंसा किस कमेटी ने की थी? तो आप याद रखेंगे दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति ने दोस्तों, यानी स्वर्ण सिंह कमेटी ने दोस्तों मूल कर्तव्यों को शामिल करने की बात की थी। यह भी दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। इसीलिए दोस्तों आपसे बार बार कहा जाता है कि आप वीडियो को एक क्रम से देखेंगे, एक सीक्वेंस से देखेंगे, क्योंकि हम पॉलिटी को दोस्तों एक क्रम से भी कंप्लीट आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप जब क्रम से देखेंगे ना, तो आप पिछला और अगला दोस्तों आप कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि सारी बातें जो आपको आगे पढ़ाई जा रही है वो पिछले वीडियो से जुड़ी हुई है। इसलिए दोस्तों आप एक क्रम से देखेंगे। यह भी आपको बताया गया था दोस्तों पिछले वीडियो में कि स्वर्ण सिंह कमेटी जो बनी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर ही दोस्तों मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और इसको कहां से लिया गया है दोस्तों? तो आप याद रखेंगे, इसका अगर पूछा जाए मूल कर्तव्यों का प्रेरणा स्रोत कहां रहा है, यहाँ कहां से लिया दोस्तों? तो हमने पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस के संविधान से लिया गया। देखिए दोस्तों, यहां पूर्व सोवियत संघ का मतलब होता है यूएसएसआर। आप जानते हैं दोस्तों जो आज का रूस है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों रसिया, इंग्लिश में दोस्तों हम बोल देते हैं रशिया, और रसिया को ही दोस्तों हिंदी में क्या बोला जाता है? रूस बोला जाता है। तो जो रूस है दोस्तों, रूस पहले क्या था? यूएसएसआर बोला जाता था। यानी इसको दोस्तों सोवियत संघ, इसको सोवियत संघ बोला जाता है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रसिया इसको बोला जाता है दोस्तों। तो आप इसको याद रखिएगा, इसको सोवियत संघ बोला जाता था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों इसी रूस को रसिया बोल दिया जाता है, नहीं रूस बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों बाकी जो देश इससे थे अलग हो गए। आप देख रहे हैं आज के समय में किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, बाकी ये सब आप देख रहे होंगे। अभी जो वार चल रहा था दोस्तों रसिया का, आप देखे होंगे ना, रसिया का और यूक्रेन से वार चल रहा था। तो यह सब दोस्तों पहले रूस के अंतर्गत ही शामिल थे, इसीलिए दोस्तों उनको ज्वाइंट रूप से बोला जाता था, यूएसएसआर बोला जाता था, यानी यूनाइटेड सोवरेन स्टेट्स ऑफ रसिया दोस्तों, इस तरह के बोला, सोवियत स्टेट ऑफ रसिया करके बोला जाता था। लेकिन वर्तमान में आप देख रहे हैं दोस्तों, वर्तमान में इसको रूस बोला जाता है, क्योंकि रूस अब अकेला देश रह गया है। पहले उसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये यूक्रेन वाला रीजन हो गया, जो क्रीमिया और दोस्तों उसने हड़प लिया है बाद में, वह सब चीजें दोस्तों पहले रूस में होती थी, इसलिए दोस्तों उसको यूएसएसआर बोला जाता था, आज उसको रूस बोला जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों इस मूल कर्तव्यों को यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में कहां से लिया गया है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अगर ऑप्शन में आ रहा है पूर्व यूएसएसआर तो भी सही है, अगर पूर्व यूएसएसआर नहीं देके दोस्तों केवल रूस दे रहा है तो भी आप सही कर देंगे, क्योंकि इसको लिया गया था दोस्तों यूएसएसआर के संविधान से, क्योंकि बाद में जाके दोस्तों क्या हुआ, रूस बनता है, रूस का विकेंद्रीकरण हो जाता है, मतलब उससे देश कुछ लोग जो होते हैं अलग हो जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मूल कर्तव्य के बारे में जो बेसिक फैक्ट है या बेसिक फैक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जानते हो दोस्तों यहां हर एक पॉइंट से दोस्तों क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। आप बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे दोस्तों, तो हर एक पॉइंट से जो आपको बताया जा रहा है उससे क्वेश्चन एग्जाम में बन गया, और इसी तरह से दोस्तों क्या होता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखा करिए और सुना करिए, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों हमारे यहाँ जो वीडियो लेक्चर है वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे आप ये रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या वनडे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या दोस्तों आप यूपी पीसीएस सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ या टेट सीटेट से संबंधित दोस्तों टीचिंग से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, जहां इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो उस हर एक एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप बहुत ध्यान से देखा करिए और बहुत ध्यान से दोस्तों चीजों को नोट डाउन भी करते। तो दोस्तों आपने देखा कुल कितने मूल कर्तव्य, कुल 11 मूल कर्तव्य यानी कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों। अब हम देखते हैं उन 11 के मूल कर्तव्यों के बारे में विस्तार से देखते हैं, क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम में लाइन दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से मूल कर्तव्यों में से कौन शामिल था, या कभी कभी क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं था। तो आपको दोस्तों 11 के 11 मूल कर्तव्य रटे होने चाहिए अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन चाह रहे हैं, अगर आप जीवन में जो कुछ बनना चाह रहे हैं, तो आपको दोस्तों 11 के 11 मूल कर्तव्य रटे होने चाहिए। तो अब हम विस्तार से देखने वाले हैं दोस्तों उन 11 के 11 मूल कर्तव्यों के बारे में कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं और क्या क्या बातें की गई है। तो देखिए सबसे पहले लाइन आप याद रखेंगे दोस्तों कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, यह लाइन दोस्तों हर एक मूल कर्तव्य में जुड़ी है। तो आप इस लाइन को सबसे पहले याद रखेंगे दोस्तों कि भारत के प्रत्येक नागरिक का
यह कर्तव्य होगा कि दोस्तों, यानी मूल कर्तव्यों की बात केवल सिटीजन के लिए बात की गई है, ना कि विदेशियों के लिए यह कहा गया है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, आप लाइन एक एक कीवर्ड समझेंगे कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, यानी जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, वह केवल सिटीजन्स के लिए है, ओनली फॉर सिटीजन्स। जबकि आप दोस्तों पढ़े होंगे जो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, और कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को भी दिए गए हैं, और कुछ मूल अधिकार जो हैं, मतलब कुछ मूल अधिकार विदेशियों और भारतीयों दोनों के, बाकी दोस्तों कुछ मूल अधिकार केवल भारतीयों को मिले हैं। लेकिन मूल कर्तव्यों की अगर बात की जाएगी दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात की जाएगी, तो अब आप याद रखेंगे दोस्तों, मूल कर्तव्य सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए की गई है, ना कि विदेशियों के लिए यह बातें की गई, ओनली फॉर सिटीजन्स। तो आप यह कीवर्ड दोस्तों एक एक शब्द में दोस्तों याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों इसी कीवर्ड का ही तो खेल होता है। कीवर्ड का मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, कीवर्ड का मतलब मेन शब्द। जैसे एक लाइन आप लिखिएगी, उस एक लाइन में जो दोस्तों मेन पॉइंट होता है, उसी मेन पॉइंट को दोस्तों कीवर्ड बोला जाता है। तो यानी आप इस कीवर्ड को याद रखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स दोस्तों जो मूल अधिकार हुआ, और फंडामेंटल जो मूल कर्तव्य, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो मूल अधिकार दोस्तों वो भारतीय और विदेशियों दोनों के लिए कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मूल कर्तव्य ओनली फॉर सिटीजन यानी प्रत्येक नागरिक के लिए केवल दिए गए हैं। तो अब हम दोस्तों देखते हैं कि पहला मूल कर्तव्य हमारा क्या है, यानी हमें किस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा दोस्तों, देखिए पहला मूल कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है दोस्तों, उस संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी हमारा जो दोस्तों नेशनल फ्लैग है, यानी राष्ट्रीय तिरंगा, और जो हमारा राष्ट्रगान है दोस्तों, यानी नेशनल एंथम, उसका हम क्या करें दोस्तों, सम्मान करें, उसका आदर करें। यह प्रत्येक भारतीय का क्या होगा दोस्तों, कर्तव्य होगा। तो पहले मूल कर्तव्य में दोस्तों यह बातें की गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो दूसरा मूल कर्तव्य है, वो दूसरे मूल कर्तव्य में क्या बातें की गई हमारे लिए। देखिए हमारा क्या कर्तव्य होगा, वह होगा दोस्तों स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी जो दूसरा मूल कर्तव्य है हमारा दोस्तों, हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होगा कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी हमें जो आज़ादी मिली है दोस्तों, उस आज़ादी के दौरान जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चला था, जो नेशनल मूवमेंट चला था, इस आज़ादी को दोस्तों प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, यानी जो अच्छे अच्छे आइडियल्स अपनाए गए थे, जो अच्छी बातें की गई थी, उसको अपने हृदय में संजोए रखें। यानी हम सब दोस्तों उसका सम्मान करें और उसका क्या करें, पालन करें। तो हमारा दूसरा मूल कर्तव्य यह है। अब हम बात करने वाले दोस्तों जो हमारा तीसरा मूल कर्तव्य, जो तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज है, वह क्या है दोस्तों, वह है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक का दोस्तों कर्तव्य क्या होगा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करें दोस्तों, रक्षा और अक्षुण्ण रखें। यानी जो हमारी संप्रभुता का मतलब दोस्तों आप सब जानते हैं दोस्तों, भारत एक संप्रभु देश है, तो हमें क्या करना दोस्तों, अपनी संप्रभुता की रक्षा करना है। भारत की जो एकता है, यानी जो यहाँ यूनिटी है दोस्तों, इस यूनिटी को बरकरार रखना है, क्योंकि हम सब दोस्तों क्या है, भारतीय नागरिक, कोई भी जाति हो, कोई भी समुदाय हो, किसी भी धर्म को मानने वाला है दोस्तों, एटलीस्ट हम सब क्या है, भारतीय नागरिक हैं। तो हमको दोस्तों अपनी एकता को भी बना के रखना है, अपनी यूनिटी को भी बना के रखना, अपनी अखंडता की भी रक्षा करना है और उसको दोस्तों अक्षुण्ण रखना है, मतलब दोस्तों उसको भिन्न नहीं होने देना है। तो यह दोस्तों हमारा तीसरा मूल कर्तव्य था। अब हम बात करने वाले दोस्तों जो चौथा मूल कर्तव्य, और चौथा मूल कर्तव्य क्या है, देखिए चौथा मूल कर्तव्य दोस्तों, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी दोस्तों जो चौथा मूल कर्तव्य है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी हमें अपने देश की दोस्तों, हमें अपने कंट्री की क्या करना है, स्वयं रक्षा करना, क्योंकि आप सब जानते दोस्तों हम सब क्या है, भारतीय नागरिक है, और ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने देश की क्या करें, रक्षा करें। और आह्वान किए जाने पर दोस्तों का मतलब होता है कि बुलाए जाने पर, इमरजेंसी कंडीशन में बुलाए जाने पर हम क्या करें दोस्तों, राष्ट्र की सेवा करें, यानी अपने कंट्री की सेवा करें, क्योंकि हम सब दोस्तों इसी देश में रहते हैं, इसी देश के हम लोग क्या है, नागरिक है दोस्तों। तो यह हमारा चौथा मूल कर्तव्य होता है। अब हम बात करने वाले दोस्तों
जो हमारा पांचवा मूल कर्तव्य है वह क्या है, वह देखते हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन आप जानते रहे हर एक मूल कर्तव्य आपको याद होना चाहिए। देखिए जो पांचवा मूल कर्तव्य वह क्या कहता है दोस्तों, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी जो दोस्तों पांचवा मूल कर्तव्य वह क्या कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। यानी दोस्तों हम सब भारतीयों का क्या कर्तव्य है कि हम समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करने, समरसता का भाव रखें। मतलब कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी धर्म का, कोई किसी समुदाय का, कोई कुछ को मानने वाला है। हमें इससे नहीं मतलब होना चाहिए दोस्तों, हमें समान भ्रातृत्व की भावना रखना चाहिए। यानी हमें एक दूसरे के प्रति दोस्तों भाई भाई की भावना रखना चाहिए, समान भ्रातृत्व की भावना रखना चाहिए कि हम सब दोस्तों भारतीय नागरिक हैं, हम सब क्या है, समान है, यानी इक्वल है। और क्या करना है दोस्तों, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। यानी हर एक भेदभाव से दोस्तों परे हो। हमें भारतीय नागरिक होने का नाते हमें यह दोस्तों हमारा कर्तव्य। और क्या हमें करना है दोस्तों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब कुछ ऐसी सामाजिक कुरीतियां होती हैं जो दोस्तों जो समाज में अभी भी देख रहे हैं, व्याप्त हैं। जबकि दोस्तों आज आधुनिक जमाना चल रहा है, यानी दुनिया कितनी आधुनिक हो गई है, कितनी मॉडर्न हो गई है, लेकिन आप देखेंगे ना गाँव में दोस्तों देखेंगे कुछ पिछड़े इलाके जो अति पिछड़े दोस्तों, जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत लो लेवल पे है, निम्नतम लेवल पे है, वहां पर दोस्तों कुछ ऐसी कुप्रथाएं होती हैं, कुछ ऐसी कुरीतियां होती हैं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होती हैं दोस्तों। तो हमें इन कुरीतियों को भी समाज से दूर करना है दोस्तों, हमारा कर्तव्य। अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम शिक्षित हैं, हम आधुनिक समय को समझ रहे हैं, तो आप समझा रहे हैं दोस्तों यहाँ हर महिला और हर पुरुष दोस्तों इक्वल राइट से सबको मिला हुआ है। तो हमें दोस्तों इस प्रथाओं का त्याग कराना है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारा छठवां मूल कर्तव्य है वह क्या है। तो देखिए वह क्या है दोस्तों, वह क्या कहता है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। यानी हमारा जो छठवां मूल कर्तव्य है दोस्तों वह क्या कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का हम महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी दोस्तों हमारा जो कल्चर है, आप सब जानते हैं दोस्तों, हमारा जो सामाजिक संस्कृति यानी जो हमारा कंटेम्प्रेरी कल्चर है दोस्तों, उस संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का हम महत्व समझें और उसका क्योंकि दोस्तों हमारा दोस्तों जानते हैं ना विविधता का देश है। भारत में अलग अलग कल्चर पाया जाता है, अलग अलग क्षेत्र में देखोगे दोस्तों अलग अलग तरह के लोकगीत है, अलग तरह से लोग धर्म को मानते हैं, पूजा पद्धति के तरीके अलग अलग से दोस्तों, नाच खाना बजाना सब अलग अलग तरीके से दोस्तों। तो हमें अपनी इस सामाजिक संस्कृति दोस्तों, हमारा जो कंटेम्प्रेरी कल्चर है, उस गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। क्योंकि दोस्तों जानते हैं जनजातीय समुदाय में कुछ तरह के होते हैं, आप देखेंगे यूपी में कुछ अलग कल्चर है, बिहार में कुछ अलग कल्चर है, राजस्थान में कुछ अलग कल्चर है। तो हमें इसका महत्व समझना है दोस्तों, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों हर एक पार्टिकुलर एरिया में दोस्तों अलग अलग कल्चर डेवलप्ड हुआ, तो उसको हमको समझना है और उसका परिरक्षण करना है। यानी हमें अपने कल्चर को दोस्तों रक्षा करना है, इसको महत्व देना है, इसको समझना है। ये हमारा दोस्तों क्या है, छठवां मूल कर्तव्य है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो सातवां मूल कर्तव्य है वह क्या है, वह देख लीजिए दोस्तों। तो देखिए जो हमारा सातवां मूल कर्तव्य क्या कहता है, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नीर, नदी और वन्य जीव है रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दोस्तों दया भाव रखे। यानी जो दोस्तों हमारा सातवां मूल कर्तव्य है, सातवां फंडामेंटल ड्यूटीज है, वह क्या कहता है दोस्तों, वह कहता है दोस्तों देखिए जो सातवां मूल कर्तव्य क्या कहता है दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है दोस्तों, उसकी रक्षा भी करें, संवर्धन भी करें और प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। यानी जो आप सब जानते हैं प्राकृतिक पर्यावरण मतलब जो कुछ प्रकृति ने दोस्तों इस पर्यावरण को रचा है, यानी जो सृष्टि ने रचा है, उस प्राकृतिक पर्यावरण में दोस्तों आप सब जानते हैं वन आता है, यानी जंगल आता है, झील आते हैं दोस्तों जहां पर पानी इकट्ठा होता है, नदी आते हैं, वन्य जीव आते हैं दोस्तों यानी जो जंगली पशु होते हैं दोस्तों, इन सबकी हमें रक्षा करना है, उनका संवर्धन करना है, यानी प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखना है। आप सब जानते हैं दोस्तों जैसे हिरण हुआ, आप सब वन्य जीव है, शेर हुआ दोस्तों, खरगोश हुए, वन हुए यानी जो जंगल के रिसोर्स हुए दोस्तों, जो झील हुए यानी जो भी दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण है, इसकी हमें क्या करना है, रक्षा करना है, उसका संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना दोस्तों, ये हमारा सातवां मूल कर्तव्य है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारा आठवां मूल कर्तव्य है वह क्या है, उससे देखिए क्या क्वेश्चन बनता है। तो देखिए दोस्तों जो आठवां मूल कर्तव्य है वह क्या कहता है दोस्तों,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी दोस्तों जो 8वां मूल कर्तव्य वह क्या कह रहा है, वह कहता है दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का दोस्तों क्या करना है, हमको विकास करना है। यानी जो हमारे हमें क्या करना है दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक अप्रोच लेके अब चलना है दोस्तों। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों जो जमाना है, वो जो दुनिया इस समय चल रही है वो आधुनिक दुनिया चल रही है, यानी साइंटिफिक दुनिया हो चुकी है दोस्तों, मॉडर्न युग है। तो हमें क्या रखना है दोस्तों, साइंटिफिक अप्रोच लेके चलना चीजों को, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेके चलना है दोस्तों। और मानववाद और ज्ञान अर्जन यानी जो ह्यूमैनिटी है दोस्तों, ह्यूमनिज्म है, और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का दोस्तों हमें क्या करना है, विकास करना। यह हमारा दोस्तों क्या है, 8वां मूल कर्तव्य है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारा 9वां मूल कर्तव्य है, उससे क्या क्वेश्चन बनता है उसको भी देख लीजिए कि जो हमारा 9वां मूल कर्तव्य है वह क्या है। तो देखिए यह क्या कहते हैं दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो आप याद रखिएगा दोस्तों जो हमारा 9वां मूल कर्तव्य है, 9वां मूल कर्तव्य क्या कहता है दोस्तों, यह कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब दोस्तों समझ रहे हैं ना, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है दोस्तों जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी हमको क्या करना है दोस्तों, उसको सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रखना। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब दोस्तों जाना है ना, जो सरकारी स्कूल हुए, जो सरकारी सुलभ शौचालय हुए, विद्यालय हुए, स्मारक हुए, ये सब दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति है, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी है दोस्तों, जो सरकार के नाम पे होती है लेकिन वो दोस्तों देश के हर एक नागरिक को होती है, उसी को दोस्तों बोला जाता है पब्लिक प्रॉपर्टी। जैसे रेलवे हुए दोस्तों, सरकारी बसें हुए दोस्तों, इन सार्वजनिक संपत्तियों को आप क्या करना है, देखना है दोस्तों, सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। क्योंकि आप देखते हैं ना दोस्तों, कभी कभी जब दंगा फसाद होता है तो सरकारी बस को जला दिया जाता है, पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। तो आप सब दोस्तों देख रहे हैं ना कि हिंसा में इस बात को ध्यान नहीं रखा जाता उस समय कि यह सब दोस्तों पब्लिक प्रॉपर्टीज को जलाने से एटलीस्ट हमारे देश का ही तो नुकसान हो रहा है। तो हमें यह सब नहीं करना दोस्तों, इससे हमें दूर रहना। यह हमारा दोस्तों 9वां मूल कर्तव्य है। तो हमारा जो 10वां मूल कर्तव्य है दोस्तों वह क्या बात करता है, तो देखिए वह क्या कहता है दोस्तों, वह कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी दोस्तों जो हमारा 10वां मूल कर्तव्य है वह क्या कहता है, वह कहता है दोस्तों व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी हमें दोस्तों व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल भी और सामूहिक यानी दोस्तों कलेक्टिव भी यानी ग्रुप के रूप में भी दोस्तों गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करने, मतलब दोस्तों हम ग्रोथ की ओर बढ़ने के लिए सतत प्रयास करें, यानी सस्टेनेबल दोस्तों अप्रोच करें, यानी सतत प्रयास करें, जिससे क्या हो दोस्तों राष्ट्र निरंतर प्रगति बढ़ते हुए प्रगति की ओर बढ़े और नई नई उपलब्धियों को छू सके। क्योंकि दोस्तों अगर हम इंडिविजुअल रूप से भी और कलेक्टिव रूप से भी दोस्तों ग्रुप के रूप में भी दोस्तों अगर कुछ भी प्रयास करेंगे आर्थिक वृद्धि के लिए, आर्थिक विकास के लिए, इससे दोस्तों क्या होगा, हमारे राष्ट्र की ही तो वृद्धि होगी, यानी हमारे देश की वृद्धि होगी, और जब हमारे देश की वृद्धि होगी तो सभी लोगों की वृद्धि होगी। तो यह भी दोस्तों कहां पे बातें की गई है, यह 10वें मूल कर्तव्य में बातें की गई है। अब हमारा दोस्तों जो लास्ट मूल कर्तव्य, जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य है, उसको देख लीजिए दोस्तों, उसमें क्या बातें की गई है। तो देखिए इसमें बातें क्या कहा गया दोस्तों, जो माता पिता या संरक्षक हैं वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों या यथास्थिति अपने पाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो आप याद रखेंगे दोस्तों जो 11वां मूल कर्तव्य है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट। यह क्या कहता है दोस्तों, जो माता पिता या संरक्षक है, माता पिता का मतलब होता है दोस्तों ना यानी पेरेंट्स, हमारे जो पेरेंट्स हुए, या संरक्षक दोस्तों मान लीजिए किसी के संरक्षण में दोस्तों कोई बच्चा है, यानी जो संरक्षक है यानी जो गार्जियन है। संरक्षण को दोस्तों इंग्लिश क्या होती है, जो गार्जियन है दोस्तों, और माता पिता का तो आप समझ रहे दोस्तों पेरेंट्स। या क्या करते थे दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों को, यानी वह बच्चे दोस्तों जिनकी आयु 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच में है, यानी जिनकी आयु दोस्तों 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच, उन बच्चों की बात की जा रही है दोस्तों, यथास्थिति अपने पाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, यानी उन बच्चों को दोस्तों क्या करें, एजुकेशन के अवसर प्रदान करें, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अब आप दोस्तों 11 के 11 मूल कर्तव्यों को आपने विस्तार पूर्वक देख लिया दोस्तों कि एक एक मूल कर्तव्य में क्या क्या बातें की गई है। देखिए दोस्तों आपको 11 के 11 मूल कर्तव्य याद रखने हैं और इसका लिए यही
तरीका भी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप एग्जाम देखेंगे दोस्तों, बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कोई ना कोई मूल कर्तव्य उठा के क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्यों के आते हैं, अंतर्गत आते हैं, या कभी कभी दे दिया जाता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपको दोस्तों मूल कर्तव्य याद होने चाहिए, तभी आपका एग्जाम में काम चलेगा। इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक मत बताइएगा बनाइएगा। देखिए आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, ट्रिक के चक्कर में ज्यादा वीडियोस देखते हैं। आप ट्रिक देखिए दोस्तों, मैं ट्रिक पे नहीं फोकस करता, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस रखता हूं। क्योंकि दोस्तों क्या है, अगर आप ट्रिक पे फोकस करेंगे तो आप कितनी ट्रिक याद करेंगे, ट्रिक एक ना एक दिन भूल ही जाएंगे। और ऐसी चीजें होती है जो भूल ही जाती है। अगर ट्रिक आपको नहीं याद है तो गया, सारे के सारे क्वेश्चन आपके गए। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल याद रखेंगे ना तो आपसे कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है दोस्तों हमारे अंदर से, हमारे दिमाग से अपने बनाई हुई समझ के आधार पर होता है। ट्रिक तो आपको मैं जो प्रोवाइड करूंगा वो आप डेवलप करेंगे, तो आपकी ट्रिक दोस्तों भूल जाइए क्योंकि वो कि आपके अंदर से नहीं आई है। लेकिन जो आप कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे ना वो आपके अंदर से आएगा। जब आपका किसी भी विषय पे दोस्तों कॉन्सेप्चुअल पकड़ हो जाएगी ना तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे। तो आप दोस्तों कॉन्सेप्चुअल पकड़िए, कीवर्ड को खेलिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। नहीं 4 ऑप्शन देते हैं, चारों ऑप्शन में से केवल कोई एक ना एक सही होता है। वहां अगर आप कॉन्सेप्ट और कीवर्ड पे याद रखेंगे तो देखिए अब कॉन्सेप्ट कैसे होता है 11 मूल कर्तव्य याद करने का। अब मैं देखिए दोस्तों आपको तरीका बता रहा हूं, या ट्रिक नहीं है या कॉन्सेप्ट है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए 11 मूल कर्तव्य है। तो अगर आप क्रम नहीं याद करते तो आप कम से कम इतना याद रखिए। देखिए पहले मूल कर्तव्य में दोस्तों क्या बात की गई है, तो आप ऐसे कॉमन सेंस अपना लीजिए कि जो हमारा राष्ट्रध्वज हुआ, राष्ट्रगान हुआ, जो हमारा संविधान हुआ दोस्तों, यानी जो आदर्श हुए, इन सबके दोस्तों हमें क्या करना, पालन करना, क्योंकि हमारे राष्ट्र के प्रतीक है, यही दोस्तों हमारी पहचान है। हमारा दोस्तों एक मूल कर्तव्य हो गया। जो हमारा दूसरा मूल कर्तव्य हुआ क्या कहता है दोस्तों, स्वतंत्र, जो हमारे आजादी के लिए जो आंदोलन में नए नए आदर्श आए, नई नई विचारें आई, तो आप इसको भी कॉमन सेंस से डेवलप करिए। क्योंकि दोस्तों कुछ आदर्श जो होते हैं वो हमारे लिए आइडियल है, इसी से दोस्तों हमें आजादी मिली है, तो यानी हमें इन बातों का भी क्या करना है दोस्तों, सम्मान करना है। तीसरा मूल कर्तव्य क्या होगा दोस्तों, क्योंकि जानते हैं हर एक देश की अपनी एकता होती है, अपनी अखंडता होती है, क्योंकि हम यूनिटी को बरकरार रखेंगे दोस्तों, ये अपनी देश की अखंडता को बरकरार रखेंगे, संप्रभुता को बरकरार रखेंगे, तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे दोस्तों, तभी तो हम दुनिया में दोस्तों आगे बढ़ सकेंगे। तो इस तरह का हमारा तीसरा मूल कर्तव्य होगा। चौथा मूल कर्तव्य भी दोस्तों इसी से जुड़ा है कि हमको देश की रक्षा करना है, क्योंकि हम ही दोस्तों भारतीय नागरिक है, हम ही से ही देश है। हम नहीं रहेंगे तो देश कहां रहेगा, सबसे पहले आप यही जानिए। तो हमारा यह कर्तव्य होता है दोस्तों कि हम देश की रक्षा करें, कुछ इमरजेंसी हो तो अगर हमें बुलाया जाए तो हम दोस्तों राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। इसी तरह दोस्तों जो हमारा पांचवा मूल कर्तव्य क्या कहता है कि हमारे अंदर समरसता की भावना रहे, भातृत्व की भावना रहे, हमें जाति, धर्म, भाषा, भेदभाव से परे रहना दोस्तों, हमें इन सबसे ऊपर जाना है। हमें सिर्फ दिमाग में इतना लेके चलना दोस्तों, हम भारतीय नागरिक है, कोई किसी जाति धर्म का दोस्तों उससे कोई मतलब नहीं, सब दोस्तों भारतीय नागरिक। तो हमें सभी के प्रति दोस्तों सभी की प्रथाओं का सम्मान करना है। स्त्रियों में दोस्तों कुछ ऐसी कुरीतियां तो उन कुरीतियों को दूर करने का दोस्तों हमारा कर्तव्य होता है। यानी महिलाओं के प्रति भी दोस्तों क्या करना है, सम्मान की भावना रखना है। हमें अपने सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा की महत्व को समझना है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है दोस्तों यही कल्चर हमारी पहचान है। तो एक मूल कर्तव्य यह हो गया दोस्तों कि कल्चर की बातें की जा रही है। जो हमारा नेक्स्ट मूल कर्तव्य दोस्तों उसमें इन्वायरमेंट की बातें की जा रही है, यानी प्राकृतिक पर्यावरण की हमको रक्षा करना है। जो वन्य जीव दोस्तों, जो जंगली जीव है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है दोस्तों, उनकी रक्षा करना, वन, झील, नदी, इन सब की रक्षा करना है। जो हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों वह क्या करता है, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है, मानववाद, ज्ञान अर्जन पर दोस्तों फोकस करता है, यानी साइंटिफिक अप्रोच की बातें करता है। इसी तरह दोस्तों हमारा जो अगला मूल कर्तव्य वह किसकी बात करता है कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना है, हिंसा से दूर रहना है। और जो दोस्तों हमारा 10वां मूल कर्तव्य क्या कहता है कि हमें व्यक्तिगत भी दोस्तों और सामूहिक भी दोस्तों राष्ट्र की ग्रोथ के लिए निरंतर प्रयास करते रहने हैं। और जो 11वां मूल कर्तव्य उसमें एजुकेशन की बात की जा रही है दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दोस्तों शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का माता पिता और गार्जियन का दोस्तों यह कर्तव्य होता है। तो दोस्तों आप 11 के 11 मूल कर्तव्यों को इसी तरह से याद रखेंगे तो उम्मीद है दोस्तों आपसे कभी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मूल कर्तव्य के जो बेसिक बातें आज बताई गई कि मूल कर्तव्य कैसे आया, आपने उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। और 11 के 11 जो मूल कर्तव्य बताया गया है दोस्तों आपने इसको भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कोई बातें नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे दोस्तों, तो मैं उसका जरूर आंसर करूंगा। तो दोस्तों अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों तो हम दोस्तों उसमें राष्ट्रपति से लेकर दोस्तों चीजों को आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि प्रेसिडेंट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों चलते चलते अब आप सबसे दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है
वह है स्टडी विथ रामा। आप दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके भाई बहन में दोस्तों जो भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा दोस्तों, उन तक वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि उनकी भी तैयारी को मजबूती मिलता रहे दोस्तों, और वह भी दोस्तों अपनी तैयारी को समझ सके, अपनी पढ़ाई को समझ सके, किस तरह से उनको पढ़ाई करते रहना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।